Hello guys, welcome to my channel Dazzling Soul Spirit 777. Today we'll do is reading for current feelings of your partner. So these are your piles. Yellow card, that is pile 1, and pile 2 is your blue card. See you in the reading. For current energy, yeah, and at the end if you want to ask any question you can ask to the coin. We'll flip the coin and we'll try and get the correct answer. Okay, so yeah, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ. This is your pile. I hope you can see it. Focus on your person. Blossoming abundance. 7 chakra archangel. Can you see the cards? Yes, I hope you can. Yeah, bottom of the deck is 6 chakra. Current feelings of partner. इतने सारे नहीं ले रही हूँ मैं. ओके, नाइस. इसे मैं यहाँ रख देती हूँ. गाइडेंस हम बाद में देखेंगे. नाउ गिव मी अ सेकंड टू मेडिटेट ऑन योर कार्ड्स. या सबसे पहले करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर. जैसे कि आप मेजर अरकाना में से देख सकते हो दैट योर पर्सन, आर यू इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बिकॉज he or she is kind of missing you and they want to communicate with you, but I don't think so they are taking action. Because, and first of all, let me tell you one thing, this relationship is divinely guided. How I'll tell you. देखो यहाँ स्टार आया हुआ है एंड लवर्स भी आया हुआ है. एक तो आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम किसी तो भी जर्नी में हो, कार्मिक भी हो सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, पर वो आप चेक कर लेना. पर मेरे हिसाब से तो यू आर डिवाइनली गाइडेड. जो भी आपकी रिलेशनशिप में हो रहा है ना, इट वॉज मेंट टू हैपन. सो इवन इफ़ यू आर इन अ सेपरेशन. और देखो, आई हैव वन मोर प्रूफ. देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स भी आया है उनके नीचे एंड स्टार्स भी है. सो मतलब आप सीरियसली ट्विन फ्लेम या कार्मिक या सोलमेट जर्नी में हो, विच इज़ डिवाइनली गाइडेड. एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल योर पर्सन इज़ मिसिंग यू. पता नहीं और वो किसी तो भी चीज़ में कंफ्यूज है, किसी तो भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज है. आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस थिंग, विल चेक दैट आफ्टरवर्ड्स. बट वो कंफ्यूज है. नहीं, हार्मिट मोड में क्यों है, मुझे बस इतना जानना है. जस्ट अ सेकेंड, ये हार्मिट यहाँ क्यों है. ओके, मैंने बोला था ना, योर पर्सन इज़ मिसिंग यू. एंड ना, जिसे किसी भी सिचुएशन में वो थे ना, वहाँ से उनका ना ब्रेकअप हो चुका है. मेरे हिसाब से तो थर्ड पार्टी में थे वो, और ना अभी उनका ब्रेकअप हो चुका है यार. उनका किस पता नहीं, कोई जो एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुआ है. थर्ड पार्टी इज़ नॉट जस्ट कि कोई लव रिलेशनशिप या अफेयर था. इट इज़ नॉट जस्ट द मीनिंग ऑफ इट. इट मीन्स इज़ कि उनका कोई तो एक्सपेक्टेशंस भी हर्ट हो सकता है. या मतलब ऐसे होता है ना कि तुमने ये टाइम तक ये चीज़ एक्सपेक्ट की हुई थी पर वो आई नहीं है,
तो वो आउटकम जो आपको चाहिए था अगर वो नहीं आता है तो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हो जाते हैं, समथिंग सॉर्ट ऑफ उस चीज़ की वजह से ना वो ना फ़िलहाल थोड़ा लो फील कर रहे हैं। तो उसके बाद ना मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आ रही है ना, उसको भी ना वो ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ उनका किसी ने तो भी एक्सपेक्टेशंस हर्ट किया हुआ है। तो उसकी वजह से जो उनके सामने है, जैसे कि सपोज़ आप हो उनके साथ हो एंड भले ही आप नो कॉन्टैक्ट मोड में नहीं हो, आपकी थोड़ी बहुत बात हो रही है, बट आई थिंक वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये ही है कि उनका जो काम जिस टाइम में होना चाहिए था ना, वो टाइम पे हुआ नहीं था, और जिसकी वजह से ना वो उनके पास जो चीज़ें हैं उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। है ना, जिस रिलेशनशिप में आप दोनों हो लाइक सोलमेट्स, दे नो दैट समथिंग इज़ इन यू जो उनको अट्रैक्ट करता है, जो उनको मतलब खुद की तरफ मतलब बनाए हुए रखता है, बट ना वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और वो चीज़ को ना कन्वे नहीं कर पाते, वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, पर वो करना चाहते हैं। पता नहीं वो मतलब, एक सेकेंड, जस्ट वन मोर कार्ड्स एक्सप्लेनेशन आई वांट इज, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों है, जस्ट अ सेकेंड। यस, ओके, फाइन, ठीक है। तो ना जो भी अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है, उन वो जो साइकिल चल रहा है फ़िलहाल आप दोनों में, उसको कंप्लीट होने देना पड़ेगा, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है ना, ही विल गेट टू नो और शी विल गेट टू नो दैट व्हाट योर कनेक्शन इज़, एंड वो आपके पास ज़रूर आएंगे। और ना इसके लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, आप एक काम करो, आप ना खुद का जो सेवन्थ चक्र है, हीलिंग है ना, वो मेडिटेशन स्टार्ट करो। ट्राई एंड हेल्प हिम टू लाइक सेंड हिम हीलिंग्स एंड सेंड दैट पर्सन लव मैसेजेस एंड ट्राई एंड मेडिटेट, क्योंकि ना जितना ज़्यादा उनको आप हीलिंग सेंड करोगे ना, उतना ज़्यादा वो ना उनकी मतलब हैरमिट वाले मोड से बाहर आ पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, योर गॉड इज़ ऑब्वियसली गाइडिंग यू टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, एंड आपने बस ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मतलब कंफ्यूज नहीं रहना है हमेशा, कि मतलब मैं ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, या मैं मूव ऑन हो जाऊँ। हमेशा ऐसी वाली फीलिंग्स में होती है ना, मिक्स फीलिंग्स जो होती है बोलते हैं हम, उसमें आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ ऑब्वियसली योर पार्टनर, एंड मैं आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी, एंड मतलब यू आर सोलमेट बट ऑब्वियस, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ्स भी दे दिए। दीज आर द कार्ड्स, एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही आप उनको हीलिंग्स या मेडिटेशन भेजते हो, या वो हील हो जाते हैं बाय देमसेल्व्स आफ्टर क्लियरिंग हिज कर्मा और हर कर्मा, तो ना एवरीथिंग विल बी गुड। लाइक यू कैन सी, कैन यू या मोस्ट प्रोबेबली यू कैन सी अ वुमन होल्डिंग हार्ट, ठीक है ना। तो दैट पर्सन नोज कि मतलब यू आर द वन, ऐसा जो होता है ना कि हमें पता होता है कि यार इसके सिवा ना मुझे किसी और के साथ सुकून नहीं मिलता है, तो वो वाली फीलिंग है उनको आपके साथ, एंड वो वाली फीलिंग वो उनके लाइफ में से ना थोड़ी सी मिसिंग लगती है उनको, जो मतलब जिसकी वजह से वो पहले इतने ज़्यादा डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, बट जैसे ही आप उनके लाइफ में जो मतलब लव वो वाइब्रेशंस बढ़ा दोगे ना, ही विल बी एबल टू क्लियर हिज कर्मा एज सून एज ही कैन। एक काम करते हैं, विल सी हिज गाइडेंस फॉर यू कि आपको क्या करना चाहिए। Surrender to divine. Emotions are running high. दो आ गए. Don't let the pride get in your way. And can you see this? You're good enough. Okay. सबसे पहले, और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो, एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने बोला था ना आपको, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था एक्सप्लेनेशन कार्ड्स में, तो वो यही बताता है कि जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स थे या उनके कार्मिक साइकिल्स थे, वो ना ख़त्म होते आ रहे हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको बोला भी था कि आप ना डिवाइनली गाइडेड हो सबसे पहले, तो ना आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट करो, मतलब हैप्पी रिलेशनशिप एंड जो कुछ भी आप अफर्मेशंस बोल रहे हो, एवरीथिंग जस्ट डू इट जैसा आप कर रहे थे आज तक, ठीक है। एंड सरेंडर इट टू डिवाइन, ठीक है ना। कोई भी मैनिफेस्टेशन तब ही काम करती है जब आप सरेंडर कर देते हो, ऐसे डेस्परेट नहीं बनते हो किसी चीज़ को लेके, तो एवरीथिंग विल बी ओके। एंड ना जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हीलिंग सेंड करो,
डू दैट एंड जस्ट सरेंडर इट। एंड इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इसीलिए मैंने बोला था ना कि आप जैसे ही उनको लव वाइब्रेशंस भेजोगे ना, वो सारे कन्फ्यूजन्स में से बाहर आते जाएंगे, ठीक है। एंड डोंट लेट द प्राइड गेट इन टू योर वे। तो मतलब ऐसे नहीं आपको, मतलब कि उसको मेरी वैल्यू नहीं है, ऐसा कैसा बिहेव कर रहा है वो, या ऐसे कैसे बिहेव कर रही है वो, ऐसे वाली चीज़ में नहीं आना है। ट्रस्ट द डिवाइन, यू आर डिवाइनली गाइडेड पार्टनर्स, यू नो दैट योर रिलेशनशिप इज, आई मीन ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, ऐसे वाला है। तो आप ना ऐसे घमंड में मत आ जाना कि मैं ही सब कुछ दे रही हूँ या मैं ही कर रही हूँ सारे काम इस रिलेशनशिप में, मैं अकेली हूँ, ये वाली चीज़ में आपको नहीं आना है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड सेल्फ लव, जैसे कि ये कार्ड बोल रहा है यू आर गुड इनफ, तो सेल्फ लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर केस। जैसे ही आप सेल्फ लव बढ़ा दोगे, मेडिटेशन करोगे एंड आप मतलब स्पिरिचुअल टेक्निक्स भी इस्तेमाल करोगे मेडिटेशन की, जस्ट आप मैनिफेस्टेशन को सरेंडर कर दो टू द डिवाइन। ओके, सो दिस वॉज इट। इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी येस और नो क्वेश्चन, आई फ्लिप द कॉइन, फोकस एंड आस्क। I'll flip it, okay? If you want to pause video, you can. Your answer is yes. I hope you can see it. Can you see this? Yeah, this is yes. Thank you. See you in the next reading. Hello, my lovely pile 2. This is your reading. Let's check current feelings of your partner. Focus on your person. जब भी कोई भी रीडर आपको बोलता है ना फोकस ऑन योर पर्सन, इसका मतलब ऐसे होता है कि आपने बाकी सारे थॉट्स को साइड में कर देना है और आपकी पर्सन की फ़ोटो तो आपके पास ऑब्वियसली होगी, उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करना है, ठीक है ना, उसको याद करने की कोशिश करना है, सो दैट वी कैन गेट करेक्ट एनर्जी। ओहो, नाइस, विक्ट्री, एप्रिसिएशन, फिफ्थ चक्र, यिन एंड यांग, कैन यू सी दिस? ओहो, नाइस, and bottom of the deck is walking away. Okay, wait, I hope you can see all cards. Two of Cups, nice. आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो क्या? बट सेपरेशन चल रहा है शायद। ओके, या दिस इज बॉटम ऑफ द डेक। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेडिटेट फॉर व्हाइल। या सबसे पहले ना आप लोग जो हो ना ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आई होप आपको ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शंस पता होंगे। नहीं भी है तो बहुत सारे चैनल्स पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यू कैन गो एंड वॉच इट। उसके बाद सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू इज़, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग हैं उनका मोस्ट प्रोबेबली तो सेपरेशन चल ही रहा है, क्योंकि ना आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, एंड ना उनको जो आपका रिलेशनशिप है उसके रिगार्डिंग कोई भी पहले ऐसे जर्नीज होती है या ऐसे कुछ नॉलेज था नहीं, जो कि ना अब धीरे धीरे आते जा रहा है। एंड आपके पर्सन ना रिलेशनशिप को लेकर ना थोड़ा मैच्योर होते जा रहे हैं, ठीक है। वो पहले ऐसे ही हल्के में लेते होंगे शायद, और अब नहीं लेते, पर अब आई एम श्योर कि वो नहीं लेते। दैट पर्सन मस्ट बी अवेयर कि मतलब यू आर लाइक हीज और हर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। ओके, ऐसे एग्जैक्ट वर्ड्स में भी नहीं पता होगा तो भी उनको ये बात तो ज़रूर पता है कि यार इसके साथ ना कोई एक ऐसा कनेक्शन है जो मैं किसी और के साथ फील नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना, वो वाली फीलिंग है। एंड योर पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू लव, कप ऑफ लव, ठीक है ना, यू कैन सी टू ऑफ कप। बट ना वो ना फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। मतलब
योर पर्सन इज जस्ट गेटिंग स्टक इन टू समथिंग एंड ना बस आपको मिस किए जा रहे हैं, आपको लेके उनकी इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई एंड मतलब आपको लेके ऐसे हमेशा सैड फील करते रहते हैं। उनको रातों में नींद नहीं आती है, इतना मतलब ऐसा बेचैनी होती है ना, जैसे कि मेरे हिसाब से तो मतलब वो सच्ची में उनकी स्लीपलेस नाइट जो होती है ना, वैसे वाला हाल चल रहा है। और दूसरी चीज़ ऐसी है ना कि जैसे जैसे जब उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया तो उसके बाद यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, ठीक है ना। तो जब वो अब आपके पास दिखते हैं तो आपकी मेचोरिटी लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग जो मतलब होता है ना, एक पर्सन के साथ आपको सुकून होता है एक रिलेशनशिप में, जो कि किसी और के साथ ना तुम्हें मिल नहीं पा रहा होता है ना। तो वो चीज़ ना उनको बहुत ज़्यादा याद आती है, ठीक है ना। ही वॉन्ट्स टू गिव इट अ गुड स्टार्ट, गुड एंड न्यू स्टार्ट, ठीक है। बट ना वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। शायद वो ना उनके पेंटिकल्स को मतलब उनके पैसों को लेके थोड़े वरीड है। आई डोंट नो, लाइक जस्ट टेक अ एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों। जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके। या या वाओ लवर्स, लाइक आई टोल्ड यू मैन, पक्का आप किसी तो भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना देखो लवर्स आना था और ना वो रीडिंग में आया नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे वो कार्ड आया नहीं क्योंकि यहाँ पे इन एंड यांग ऑलरेडी था। तो जब किसी कार्ड को आना होता है ना, वो एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स में क्यों ना हो वो अपेयर करता ही है। तो देखो लवर्स आ गया, जो कि मिसिंग था, जो आना एक्सपेक्ट था पर नहीं आया, देखो आ गया। ओके या तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ, यहाँ ना जगह नहीं पुरती है। या तो देखो मैंने जैसे कि बोला ना, योर पर्सन इज़ काइंड ऑफ वरीड अबाउट हिज बैंक बैलेंस और हर बैंक बैलेंस, एंड जिस चीज़ की वजह से ना वो आपसे थोड़ा दूर भागने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ना 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एम्प्रेस आई हुई है। वो ना आपको कैसे देखते हैं पता है, जो ऐसी फुलफिल्ड इंसान होता है जिसके पास सब कुछ है, मतलब जो सक्सेसफुल है अपने करियर में, जो कि मतलब मेच्योर है, जो सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर सकता है, जिसके पास इनफ मेच्योरिटी है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेच्योरिटी, अबाउट एवरीथिंग, लाइक रिलेशनशिप्स भी ढंग से संभाल लेते हो, पैसा भी ढंग से कमा लेते हो, एंड यू आर लाइक अ एम्प्रेस, ठीक है ना। जिसको वो ऐसे एम्प्रेस के जैसे दिखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसके पास पैसे की भी एज सच कोई कमी नहीं है। आप बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हो क्या, एंड शायद आपके पार्टनर ना करते नहीं है, कुछ तो डिफरेंसेस है दोनों में, बैंक बैलेंस की जैसे होगा शायद। और मतलब कास्ट या रिलीजन का कोई डिफरेंस है क्या आप दोनों में? अगर होगा ना तो बस उस वो एक चीज़ है जो उनको बॉदर करती है। वो ना आपको एकदम ऐसे परफेक्ट देखते हैं, इसको तो ना बहुत अच्छा कोई मिल सकता है, मैं ना डिज़र्विंग नहीं हूँ, मतलब शी और ही डिज़र्व्स मोर बेटर पर्सन देन मी। ये वाली फीलिंग की वजह से वो आपसे दूर जाते हैं। आप ना इसके लिए 5th चक्रा हीलिंग स्टार्ट करो और उनको ना हीलिंग सेंड करने की कोशिश करो, सो दैट ना वो आपसे मतलब 5th चक्रा हीलिंग की वजह से ना वो आपसे बात कम्युनिकेट प्रॉपरली कर पाएंगे, ठीक है ना। उनके जो वोकल कॉर्ड्स है ना, मतलब होता है ना, हमें कुछ चीज़ें फील हो रही होती है पर हम उसको ना बता नहीं पा रहे होते या कन्वे नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारे पास ना करेज नहीं होता है, करेज नहीं बोल सकते, अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं होते। उनके पास वो वाली जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप 5th चक्रा हीलिंग उनको सेंड किया करो। योर पर्सन इज़ मिसिंग यू करेंटली, ठीक है ना। ही इज़ फीलिंग वेरी सैड एंड लाइक फुल ऑफ इमोशंस, बट वो ना बोल नहीं पाएंगे ये चीज़, देख रहे हो आप, वो ये चीज़ नहीं बोल पाएंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि वो एग्जैक्ट फीलिंग्स कन्वे करे तो यू नीड टू सेंड हिम हीलिंग्स, क्योंकि देखो अगर वो खुद कर पा रहे होते ना तो वो जर्नी जल्दी कंप्लीट कर लेते और वो कर भी पाएंगे, पर ना फिलहाल वो नहीं कर पा रहे। तो इफ़ यू आर आई मीन क्या बोलते हैं उसे, आप भलाई चाहते हो उनकी या आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द आपको आके मिले, तो यू कैन हेल्प योर पार्टनर राइट इन इम्प्रूविंग, राइट। सो वो ना आपको देखो ऐसा एकदम फुलफिल्ड देखते हैं, एकदम ऐसा जो होता है ना, ऐसी क्वीन होती है एक, देखो ये दोनों कार्ड सेम होते हैं, देखो ऐसी एक एम्प्रेस टाइप की लड़की है जिसके पास सब कुछ है, मतलब जो ब्यूटीफुल है, जो मतलब फाइनेंशियली स्टेबल है, या जिसको सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट करो आप, और मतलब वो चीज़ की ना जिसमें
उसमें कोई चीज़ की कमी ना हो, वो बैलेंस सिचुएशन। और ब्यूटी इज़ जस्ट नॉट लाइक कि जैसे आप बोलते हो कि कोई परफेक्ट है इंसान, ऐसे नहीं होता है। मैं मेरे पर्सन को कैसा देखती हूँ, जैसे मेरा पर्सन चाहिए था मुझे, वो अगर वैसा है तो मतलब मेरे लिए तो वो परफेक्ट ही हुआ ना। तो वैसी वाली फीलिंग है। आप कैसे दिखते हो वो चीज़ उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप कितने परफेक्ट हो उनके लिए, वो बात को लेकर उनको फ़र्क पड़ता है कि मतलब ऐसी लड़की, ऐसा खजाना है ना जो मुझे मिल गया, जो किसी और को मिलता तो वो खजाने का ही भला हो जाता। वैसी वाली बात है। तो या दिस, लेट्स चेक गाइडेंस फॉर योर पर्सन, लाइक योर सिचुएशन, नॉट पर्सन। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एक सेकेंड ना, 2 कार्ड्स है। विन विन आउटकम। ओहो, एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम। नाइस नाइस। Meditate and contemplate. Confidence is your key to success, and time to give rather than take. Okay. Okay. तो सबसे पहले गाइडेंस में देखते हैं। ये भी 2 कार्ड्स थे यार। रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कंग्रेचुलेशंस, आई होप यू कैन सी। सबसे पहले जो भी आप खुद से सोच के देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर होगे ना आप, तो आप खुद जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो ना, जैसे कि शायद हम ना एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि क्या मैं सही पाथ पे हूँ, क्या मैं मेरे लाइफ में सब कुछ सही कर रही हूँ क्या, या पर्सन मेरे लिए करेक्ट है कि नहीं। तो ये जो ऐसे हम सोच के ना ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, डाउट ले रहे होते हैं ना खुद के ऊपर, तो वो मत करो, ठीक है ना। ये आपको बोला जा रहा है, स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। चाहे पर्सन या मतलब लाइफ का ऑब्वियसली रूल होता है, पर्सन चाहे कोई भी हो, तुम्हें थोड़ा बहुत उसमें कुछ कमी होगी, उसको आप एडजस्ट करके लेना पड़ेगा, आप में कुछ कमी होगी, वो एडजस्ट करके लेगा। दिस इज़ लाइफ, ओके। यू कैन नॉट से कि सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, और कोई मतलब ब्लॉकेजेस आने ही नहीं चाहिए। ऐसी लाइफ नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको ना जो भी थोड़े बहुत कमी होगी, या जो भी एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आपको वो कर देनी है, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं कि मैं जब तक ये मेरे हिसाब से नहीं हो जाता तो ऐसे डंडा मार के उसको सही करूँगी, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। यू नीड टू एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज़। तो आप वैसे ही करो, आप जैसा है आपका पर्सन, उसको आप वैसे ही एक्सेप्ट करो, ठीक है। एंड आपके लाइफ में जो आपका पुराना साइकिल है वो कंप्लीट होते हुए आया है, वो अभी न्यू रोमांटिक साइकिल विल बिगिन, एंड एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम। सो रिलैक्स, ओके, डोंट वरी, विन विन आउटकम विल बी देयर। देखो, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है ना। आपके आज तक के रखे हुए पेशेंस, आपने रखा हुआ जो बोलते हैं ना, मतलब आप रुके हुए थे कि यार एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, वो मोमेंट आने में है बस। तो आपको अगर ऐसे कुछ लगता है ना कि ये वाला ब्लॉकेज है, तो आप मेडिटेट करके हटाने की कोशिश करो, हीलिंग भेजने की कोशिश करो आपके पार्टनर को। एंड आपको जैसे कि बोला गया है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। उसके बाद कॉन्फिडेंस रखो सिचुएशन में। आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि यार होगा कि नहीं, यार कर पाऊंगी कि नहीं, ऐसे वाला चीज़ नहीं रखना है। बी कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग विल बी ओके, एंड टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो आपको बोला गया है कि आप ना सब चीज़ें ऐसे सब कुछ रिसीव करने पे मतलब शायद फोकस कर रहे हो। अगर आप कुछ ले रहे हो तो आपको कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है ना। इट इज़ बैलेंस, मतलब नेचर हैज़ बैलेंस, ठीक है, वैसे वाली चीज़ है। तो आप थोड़ा बहुत किसी को कुछ हेल्प कर दिया करो, या रिलेशनशिप एडवाइसेस कभी कभी हम हमारे फ्रेंड्स को दे रहे होते हैं, तो ना उनको ना सिचुएशन इवैल्यूएट करके आप आपका ओपिनियन दो। ऐसे कुछ भी मत बोल दो, जो भी एडवाइस कर रहे हो एकदम सोच समझ के करो, जिससे सबका भलाई हो, ठीक है ना। तो आपको ये बोला गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आप कुछ मतलब डोनेट वगैरह कर सकते हो, आप वो भी करो। वो आप आपके मतलब कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो मैं आपको मतलब ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि आप किसी को दान कर दो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो फ़िलहाल, तो मत कीजिए। आप जो भी है, किसी को गुड एडवाइस दे सकते हो वो दे दीजिए, ठीक है। दिस इज़ डोनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को ले जाके पैसा दो, ठीक है ना। समटाइम्स आपके वर्ड्स भी किसी को हील कर जाते हैं, तो बी द हीलर, ठीक है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, येस और नो क्वेश्चन, यू कैन आस्क इट। आई विल गिव अ मोमेंट। अभी फ्लिप कर रही हूँ, ओके।
Your answer is yes. Can you see this? Yes? Yeah. Okay. So this was your reading. Let me know in a comment section कि आप क्या सोचते हो, और आपको मेरी रीडिंग्स में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव इट. सो दिस वॉज इट. हैव अ गुड डे. बाय बाय. एंड दीज रीडिंग्स आर टाइमलेस. सो आप जब भी देखो आपको ये रेजोनेट करेगी. ओके. सो या. ओके. बाय बाय. टेक केयर.